नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की अगली कथा पर। वो कौन सा शूरवीर था जिसने द्रौपदी के चीरहरण के वक्त दुर्योधन और दुशासन के इन कुकर्मों का विरोध करने का साहस किया था। जुए में द्रौपदी के हार जाने के बाद भीमसेन भी युधिष्ठिर पर क्रोधित हो उठे थे। बोले कि आपने धन, राज्य तथा यहाँ तक कि हमें भी दांव पर लगाकर हार गए। मेरे मन में तब भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। लेकिन द्रौपदी को जब दांव पर लगाया, मैं उसे अनुचित मानता हूँ। ये भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी जो आपने किया। द्रौपदी की इस दुर्दशा पर मैं आप पर क्रोधित हूँ। मैं आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, आग लेकर आओ। तब अर्जुन ने भीमसेन को किसी तरह से शांत करने का प्रयत्न किया और कहा, भैया भीम, तुमने पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं करी। तुम्हारी धर्म विषयक बुद्धि को अवश्य शत्रुओं ने भ्रष्ट कर दिया है जो इस तरह की बातें करते हो। ज्येष्ठ भ्राता का अपमान ना करो। युधिष्ठिर को द्युत कीड़ा के लिए बुलाया है, अतः क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करते हुए ही उन्होंने ये खेल खेला है। यदि मैं ये ना जानता कि ये धर्म के अनुकूल ही है तो मैं युधिष्ठिर की दोनों बाहों को एक साथ बलपूर्वक जला देता। भीमसेन ने फिर भी क्रोधित होकर ये बोला, लेकिन किसी तरह से अर्जुन ने उसको शांत किया। उधर द्रौपदी को घसीटाता हुआ देखकर, जब दुशासन द्रौपदी को घसीट रहा था, उसको देखकर धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण वो अपनी जगह से अचानक उठ खड़े हुए और बोले, राजाओं, द्रौपदी ने जो प्रश्न इस भरी सभा में उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इस प्रश्न का ठीक ठीक आपने उत्तर नहीं दिया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। भीष्म पिता धृतराष्ट्र सबसे वृद्ध हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। ये क्यों अपने विचार प्रकट नहीं करते जो चुपचाप बैठे हुए हैं? और ये दूसरे राजा जो चारों दिशाओं से आए हैं, ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? विकर्ण ने सब सभासदों को बार बार ये अनुरोध किया, परंतु वो चुप रहे और कोई उसका उत्तर नहीं दिया। तब विकर्ण ने हाथ में हाथ मलकर गुस्से में लंबी सांस लेकर कहा कि राजाओं के 4 व्यसन बताए गए हैं: शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना व्यवहार करता है, इसलिए ये वर्जित हैं। इसलिए इनको सम्मान नहीं दिया जाता। युधिष्ठिर जुए में अधिक आसक्त हैं और द्रुत क्रीड़ा के जुआरियों के कहने पर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि सभी पांडवों की समान रूप से पत्नी है। युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हार चुके थे, इसलिए मैं द्रौपदी को जीता हुआ मानता ही नहीं हूं। यह सुनकर सभी विकर्ण की प्रशंसा करने लगे और शकुनी दुर्योधन की निंदा करने लगे। कोलाहल मच गया, शोर हो उठा। तब क्रोध में मूर्छित होकर कर्ण ने विकर्ण की बाह पकड़कर कहा, कोई कोई मनुष्य जिस कुल में जन्म लेता है उसी कुल का विनाश करने लगता है। तुम उसी में से एक हो। रोग शरीर में पलता है,
लेकिन शरीर के बल का नाश करता है। पशु घास चरते हैं लेकिन उसे ही पैरों से रौंदते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होने के बाद भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचा रहे हो, अपने ही परिवार को हानि पहुंचा रहे हो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र वो तुमसे अधिक बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तुम क्या ये क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? मतलब जब ये चुप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये कि द्रौपदी जुए में जीती जा चुकी है। अब तुम यदि ये समझते हो कि द्रौपदी को अधर्म पूर्वक एक वस्त्र में सभा में लाया गया है तो सुनो, स्त्री के लिए एक ही पति का विधान है, परंतु ये द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है। ये निश्चय ही वैश्या है। ये एक वस्त्र में हो अथवा नंगी हो तब भी यहां पर लाई जा सकती है, ये मेरा मत है। और दुशासन ये विकर्ण मूर्ख है। तुम दुशासन तुम द्रौपदी के बाकी के वस्त्र भी उतार लो। ये उन्होंने कर्ण ने दुशासन को आदेश दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो क्या उसकी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी? आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं इन कथाओं को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। आशा करता हूं कि आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।